नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी आजकल चर्चा में है। चर्चा की वजह इसलिए क्योंकि उनके सगे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी हुई है गांजा के तस्करी के मामले में। हालांकि इसको लेकर जब मंत्री मैडम से सवाल पूछा जा रहा है तो वो मीडिया पर ही भड़क रही हैं। आपको बता दें कि इनके बहनोई शैलेंद्र सिंह भी नशे के कारोबार में लिप्त पाए गए थे और वो फिलहाल यूपी के बांदा जेल में बंद हैं। वैसे मंत्री मैडम पर जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मंत्री प्रतिमा बागरी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर अनुसूचित जाति का लाभ लिया। ऐसे में अब सवाल यह है कि एमपी में ये क्या चल रहा है। दागी नेताओं पर कार्रवाई करने से सरकार क्यों बच रही है? क्योंकि इससे पहले भी वन मंत्री ने सेना के एक महिला अफसर पर भद्दी टिप्पणी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एमपी के अफसरों का भी बड़बोलापन किसी से छिपा नहीं है। सरकार ऐसे अफसरों पर हाथ नहीं डाल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में कांग्रेस सवाल कर रही है और वो इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री जी अगर कुर्सी पे रहेंगी तो फिर जांच प्रभावित होगी। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। एमपी राउंडअप में अरुण जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मंत्री जी का गुस्सा तो आपने देखा ही होगा। आखिर वो इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? कह रही हैं कि मीडिया वाले जो है किसी को भी रिश्तेदार बना देते हैं। तो क्या कहना क्या चाहती हैं आखिर? हालांकि मामला तो यही है कि वो जो गांजा तस्करी में गिरफ्तार हुए हैं वो उनके सगे भाई हैं। अब देखिए आशुतोष जी, बात यह है, हिंदुस्तानी परंपराओं के मुताबिक मंत्री की शादी हो गई, वो अपनी ससुराल आ गए। अब उनका भाई क्या कर रहा है और उनका बहनोई क्या कर रहा है, ये एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह की तलखी उनके व्यवहार में और जिस तरह की भाषा वो बोल रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है साफ कि वो जो है वो बहुत क्रोधित हैं और जवाब नहीं देना चाहती। और ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कि गांजा उनके भाई पर मीडिया ने पकड़ लिया हो। पकड़ा तो पुलिस ने है, मीडिया तो सवाल पूछ रहा है। कायदे से वो ये भी कह सकती थी कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जवाब देने के बजाय उनकी तलखी, क्योंकि ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरी बड़ी चीज और है कि पहले बहनोई गिरफ्तार हुआ जो बांदा की जेल में है। अब भाई गांजे के साथ पकड़ा गया। 2 साल से वो मंत्री हैं और ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अभी पिछले महीने वो मंत्री बनी हो। तो मतलब यह है कि उनके मंत्री पद पे रहते हुए और ये कारोबार उनके रिश्तेदार कर रहे हैं। तो होता ये बेहतर ये रहता कि या तो वो पहले घोषित कर देती कि इन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने। तो मतलब ये कि रिश्तेदारी अपनी जगह है और यही वजह है कि मंत्री महोदया बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं। जी, तो वैसे बिंद इलाके में आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश काफी करीब से देखा है। बिंद इलाके में आजकल नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस का वहां पे स्थानीय नेता था, वो उसका वीडियो वायरल हुआ था। कई बीजेपी नेताओं पे भी ऐसे आरोप लगते रहे। तो आखिर सरकार फेल क्यों हो रही है और बिंद इलाका क्यों नशे के सौदागरों के निशाने पर है? देखिए, इससे पहले कफ सिरप को लेकर के बड़ी बात हुई थी। जो उनके आईजी या डीआईजी, एग्जैक्ट पोस्ट नहीं मालूम मुझे, गौरव राजपूत ने अपने पुलिस की मीटिंग में कहा था कि कौन बिकवा रहा है मुझे मालूम है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी कि पुलिस अफसर ने अपने मातहत लोगों को ये कहा था कि ये कफ सिरप हो या और नशे के और जो चीजें हैं, चाहे वो गांजा हो या अवैध शराब हो, सब कुछ चल रहा है। बिंद नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये चल रहा है। आप ये मान लीजिए, ये कारोबार पूरे मध्य प्रदेश में है और बहुत कायदे से, और इसको उच्च राजनीतिक संरक्षण है। पूरे हर बॉर्डर से मादक पदार्थों की तस्करी मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। और आप याद करिए, भोपाल में तो वो जो शारिक मछली पकड़ा गया था, वो भी ड्रग कनेक्शन निकला था उसका। ड्रग पेडलर बड़े पैमाने पर उसका लिंक था। उसके हाथ तो मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सबके उससे सांठगांठ का
पारिवारिक संबंध निकले थे जी। और तस्वीरें इसकी सामने आई थी। तो ये सब राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है और फल फूल रहा है। अब क्या करिएगा जी। आप? तो अब फिर हम प्रतिमा के मामले बागी पे आते हैं। कांग्रेस की मांग है कि इनको मंत्री पद से हटाया जा सके, क्योंकि इससे तस्करी के मामले में गिरफ्तार उनके भाई को लेकर जो जांच होगी वो प्रभावित हो सकती है। तो क्या कांग्रेस की ये मांग जायज है? देखिए, कांग्रेस की मांग, चूंकि विपक्ष में है, कांग्रेस मांग करना बनता है, लेकिन कांग्रेस उस दिन मांग करती जिस दिन मध्य प्रदेश की राजधानी में पकड़ा गया था और अपने मोहन यादव के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य विश्वास सारंग के बड़े गुणगान करते हुए वीडियो सामने आए थे, उसके साथ गलवहियां करते हुए वीडियो सामने आए थे, जिस मोहन यादव ने जिसका मकान तोड़ा, जिस मछली का, शारिक मछली और क्या क्या वो जो थे, और सारी चीजें हुई, उसका ड्रग कनेक्शन भी निकला, उसका सेक्स ऑर्सन का कनेक्शन भी था, उसका और बड़ा कई मछली तालाबों का भी बड़ा कारोबार अवैध कब्जे का था। और कुछ नहीं हुआ उसमें। तो शिवराज सिंह के भी उनके अच्छे संबंध हैं, उनके यहाँ जो है वो मोहन यादव की मंत्रिमंडल की कृष्णा गौर भी उसके घर में जाती आती रही हैं। मंच से उनका भाषण था कि हमारे पुराने रिश्ते विश्वास सारंग के। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस सोते से जग गई हो, पहले क्यों नहीं उसने मांग की? कायदे से तो आधा दर्जन मंत्री जो हैं ओपनली जो है इस तरह के क्रिमिनल से जुड़े हुए हैं, ड्रग पेडलर्स हो या चाहे वो इलीगल लिकर का काम करने वाले हों, गांजा भांग का काम करने वाले हों, मंत्रिमंडल के लोग सीधे जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों से। अगर जुड़े हैं और जानबूझ के जुड़े हैं और उनकी तारीफ सरेआम मंच से करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका जी, मतलब तो साफ है। मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा वन मंत्री ने जो सेना के महिला अफसर पे बोला था, फिर ये प्रतिमा बागरी का मामला सामने आ गया। भिंड वाले अफसर तो आपको याद ही होंगे, उंगली दिखा रहे थे विधायक जी को। अभी हाल ही में जो आईएएस संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मण बेटियों को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया। तो आखिर सरकार ऐसे मंत्रियों और अफसरों पे कार्रवाई करने से क्यों बच रही है? इसका जवाब तो आशुतोष जी मोहन यादव देंगे, वही मुख्यमंत्री हैं। जहां तक आपने याद करिए कि भिंड में बेचारे विधायक जी जो है उनको कलेक्टर ने उंगली दिखाई। कलेक्टर खुले आम खनिज कारोबार हो रहा था, माइनिंग, इलीगल माइनिंग चल रही थी। विपक्ष के बड़े नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने बात उठाई भी थी। और जो बात भाजपा के विधायक ने उठाई तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये भी नहीं कि उनकी शिकायत के तत्काल बाद कलेक्टर साहब हटाए जाए, ऐसा भी नहीं है। और भिंड में तो एक और बड़ी बात हुई, आप याद करिए, आज पत्रकारों को अपने दफ्तर में बुलाकर पीटने वाले एसपी भिंड, वो आज तक वही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 2 पत्रकार आज तक मारे मारे घूम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अपने घर नहीं जा रहे हैं। मोहन यादव ने नहीं सुनवाई की। हो सकता है मोहन यादव का संरक्षण हो, ऐसे मंत्री उन्हें पसंद हो। तो प्रतिमा बागड़ी बेचारी क्या है? ये तो जो इतने बड़े बड़े हैं, ये तो डायरेक्ट क्रिमिनल्स के साथ इन्वॉल्व हैं। उनके भाई भाई ने किया, पकड़े गए, उन्होंने तो रोका नहीं। ये तो पूरा आधा मंत्रिमंडल साफ हो जाएगा। ये न्यू नॉर्मल है बीजेपी। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि वन मंत्री विजय शाह वाला मामला, अभी भी एसआईटी गठन हुआ, एसआईटी में रिपोर्ट, उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी अभी तक किसी को पता नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मतलब इतना बड़ा मामला था, इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? क्या ये वोट के डर से सरकार किसी भी दागी मंत्री पे कार्रवाई करने से बच रही है? देखिए, सरकार नहीं, अब आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। नई परंपरा कहां से शुरू हुई है? जब देश के प्रधानमंत्री, जो आज की तारीख में बीजेपी के भी मुखिया हैं और सरकार के भी मुखिया हैं, जो कुछ होता है उनके साथ, तो जो उन्होंने न्यू नॉर्मल बनाए हैं, जिसमें ये है कि जो ज्यादा गलत बोलेगा वो उतना ही लोकप्रिय होगा, कोई नहीं हटाया जा रहा है। आप याद कीजिए क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। और प्रधानमंत्री की नॉलेज में गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा, आज तक नहीं हुआ है कोई काम। तो ये चीजें तो अब क्या है, बीजेपी
देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि ये वो बीजेपी नहीं जो अटल आडवाणी की बीजेपी थी। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। इसमें जो जितना बड़ा अपराधी या जो जितना बड़ा घोटालेबाज या जो जितना बड़ा क्रिमिनल, वो उतना उनका प्रिय है। नहीं मानते तो आप याद देख लीजिए, चाहे अजित पवार का मामला हो और चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। तो ये अब ये नए तरीके से है। मुझे लगता है कि राज्य मंत्री से प्रमोट करके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जब उनके घर से दो दो लोग अरेस्ट हो गए हैं तो और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो फिलहाल प्रतिमा बाग मामला है वो सुर्खियों में है। उनके भाई की गिरफ्तारी को लेकर के पूरा मीडिया हर जगह छाया हुआ है, खबरों में प्रतिमा बागरी ही हैं आजकल। एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।